हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं मंत्री परिषद से संबंधित 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहले परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक तो जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इन तीनों वीडियो का नोटिफिकेशन लेना, क्योंकि मैं 3 वीडियो अपलोड करता हूँ डेली, तो आप नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास हर रोज नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं जो अभी तक ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप उस सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। उस 5 से 6 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट आंसर रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो सभी को पता होगा भाई, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अगर कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री बनता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के भीतर सदस्य बनना आवश्यक होता है, ठीक है। 6 महीने के भीतर भीतर। और यहाँ पे ये भी मैं बता देता हूँ कि आपका जो राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। तो दोस्तों, ये आपका पूरा हो गया राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है दोस्तों, ऑप्शन ए यानी कि केंद्र सरकार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वाले में पहला होता है, वह कौन है? तो देखिए दोस्तों, सांसदीय प्रकार की सरकार में पहला कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, योजना आयोग का आप सभी को पता होगा, योजना आयोग का नाम बदल के अभी नीति आयोग कर दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। और जब भी नीति आयोग बना दिया गया इसको, इसका भी अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। दोस्तों, कई बार ये डेट भी आ चुकी है, 15 मार्च 1950 को। तो याद रखिएगा योजना आयोग का। और उसका यानी कि नेम चेंज करके अभी नीति आयोग कर दिया। कब हुआ है ये आपका मोदी सरकार में हुआ है 1 जनवरी 2015 को। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? सॉरी। तो देखिए, प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम किसने कहा? मोरले ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि टेस्ट को बीच में छोड़ के मत जाया करें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एंड तक जाने से ही पता चलेंगे। तो टेस्ट को पूरा एंड तक देखा करें। और आपको अगर टेस्ट थोड़ा भी अच्छा लगता है तो मोटिवेट करने के लिए लाइक भी जरूर किया करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, वैसे तो भारत के संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र नहीं मिलता है और ना ही कहीं पे है। बट उप प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन बने थे? दोस्तों, ये बने थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक का रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखिए, भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं मतलब उनके जो क्या बोलते हैं उसको, ओथ दिलाई जाती है, वो 75 में आता है, ठीक है। और इसमें 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 75(1) में, ठीक है। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और 75(2) में
आर्टिकल 75(2) में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से पूरे मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति किसको चुनता है? प्रधानमंत्री को। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से किसको की नियुक्ति करता है? पूरे मंत्रिपरिषद की। तो ये आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? ठीक है, भारत की संचित निधि को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। तो दोस्तों ये भी कई बार पूछ जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, और जो इसकी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में हुआ था। ये 1961 में हुआ था। और किसने किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। और जो इसका आपका अध्यक्ष होता है वो भी प्रधानमंत्री ही होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए ये मंत्रिमंडली हो गया भाई, ठीक है, इसको सही कर लेगा, मंत्रिमंडलीय, इसको सही कर लीजिएगा भाई। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो ये है मयूर की देन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील कहा है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, मयूर ने ही कहा है ये भी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए, सरकारी आयोग का गठन हुआ कब था? ये हुआ था 1983 में, ठीक है, 1983 में। और ये आपका इन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी 1988 में। और ये किया गया था केंद्र राज्य संबंध के लिए, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? केंद्र सरकार संबंधों पे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंप दी थी? 1983 में बना था और 1988 में रिपोर्ट सौंप दी थी, ठीक है। चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? ये थे आपके VP सिंह। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? इसमें मैं आपको समय दे रहा हूं पूरा, आप इसका राइट आंसर जरूर बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर सकते हैं। इसका 5 वर्ष आप आंसर लगा सकते हैं, बट 5 वर्ष नहीं होगा। देखिए भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब होता है? जब तक उसे लोकसभा में सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, ना कि डी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित की किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? देखिए भारत का प्रधानमंत्री नियुक्ति की प्रक्रिया से बनाया जाता है, जिसको नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। 75(1) में, जो मैं भी आपको बता के आया था, अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बट उससे पहले प्रधानमंत्री को अपना बहुमत साबित करना होता है। यानी कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है, ठीक है।
बट इसमें देखिए कुछ ये आपकी मतलब मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि प्रधानमंत्री को 25 वर्ष का होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए और उसको पूरी बहुमत साबित करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद ही राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये तो अभी बता दिया मैंने, जल्दी से बताइए राइट आंसर। अनुच्छेद 75। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो 75 एक हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके दौरान अधिक बजट की स्तुति की जाती है। इसके दौरान अधिक बजट की स्तुति की जाती है तेजी के दौरान, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। देखिए प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय जो होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ठीक 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है, इसको इसलिए शून्यकाल कहा गया है, और शून्यकाल का 1960 में जो स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संसद द्वारा विश्व सांसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो ये हो जाएगा आपका शून्यकाल, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन यानी कि सत्र में भाग नहीं लिया? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैर धन विधेयक के सांसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सांसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो ये किया जाता है दोस्तों वित्तीय विधेयक के द्वारा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस टेस्ट में यही 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको टेस्ट पसंद आया तो प्लीज़ टेस्ट को लाइक करिए, और यहाँ पे आप देखिए सभी के आंसर मैंने दे दिए हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ऑन कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट घंटी के आइकन को ऑन नहीं कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं तो घंटी का आइकन फटाफट ऑन कर लिया करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, अपने फैमिली मेम्बर से भी कराइए जो भी प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो आप सौरभ मलिक 17 के और फेसबुक पे सौरभ मलिक के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।